सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं आज की क्लास में नंबर ऑफ सिस्टम। तो नंबर ऑफ सिस्टम में हम लोग आज जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ रूल कहने का सेंस है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता नियम के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ 2 के बारे में जानेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका जैसे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी और बैंकिंग, जेटेट, सीटेट वगैरह वगैरह एग्जाम का यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। और देखिए, सबसे पहले मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। तो 2 का ये जो भी क्लास मैं ले रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में मैं बेसिक चीजें को बताऊंगा। इसके बाद मैं आपका जो भी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को भी मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 2 का विभाज्यता नियम जानेंगे, ओके। तो देखिए, 2 से कटने वाली संख्या वही संख्या होती है जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया 2, 0, 1, 2, 5, 0। तो ये एक संख्या है और इसके इकाई कितना है दोस्तों? 0 है। इसका मतलब कि वह संख्या 2 से पूरी विभाजित है। एक और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एक संख्या है। तो इसका इकाई अंक हम देख पा रहे हैं कि 1 है, जबकि हम इसमें लिखवाए हैं कि इकाई अंक 1 कहीं लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं। 0 लिखवाए है, 2 लिखवाए हैं और 4 लिखवाए हैं, 6 लिखवाए हैं, 8 लिखवाए हैं। तो इनमें से इकाई अंक होगा तभी हम कह सकते हैं कि 2 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। तो यानी कि ये वाला संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला संख्या कितना भी बड़ा हो उसका इकाई अंक केवल दिखना है कि इसमें से है या नहीं है। देखिए, इकाई अंक इसमें 2 है, यानी कि यह भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए ये वाला एक संख्या है, इसका इकाई अंक 8 है। 8 2 से विभाजित है, इसका मतलब कि पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, ओके। अब हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल नंबर 3, मतलब 3 का रूल क्या होता है। तो 3 से कटने वाली संख्या क्या होता है? लिखेंगे कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो ये है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो
जैसे भी एक संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए ये एक संख्या है, ठीक है। अब इसे हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 3 से विभाजित करने का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंक का योग कीजिए, 3 और 5, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 12, 14 14 1 15, 15 को 3 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या यानी कि यहाँ 35,421, तो 35,421 जो है ये आपका 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 4 3 2 3 1 4 5, ये एक संख्या लेते हैं और इसे चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 4 9 यहाँ तक कट जाएगा आपका, 9 3 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, 2 3 5 और 1 6 6 भी कटेगा। इसके बाद 5 4 9 9 भी 3 से कट जाएगा, यानी कि यह संख्या पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसका मतलब कि विभाजित हो जाएगी। जैसे 27, तो 27 में अंकों का योग 2 + 7 करेंगे तो 9, 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब कि 27 भी 3 से विभाजित है। कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है और कैसे चेक करते हैं। इसके बाद हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं, ये वाला एक संख्या लेते हैं, तो अंतिम के 2 अंक देखिए 16 है, 16 4 से यदि विभाजित है तो इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए ये एक संख्या है, ठीक। अब अंतिम के 2 अंक हम देख रहे हैं कि 53 है, तो 53 जो है ये 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है, ठीक है, तो अंतिम के 2 अंक है 0 और 4, तो 0 और 4 जो है 4 से विभाजित है, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आई होप कि आप लोग 4 का विभाज्यता नियम भी समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग को मेरा समझाया हुआ यह समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानने के लिए देखिए, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, 5 से विभाज्यता नियम है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। देखिए, जैसे उदाहरण लेते हैं 2 5 0 4 5 0 4 5, तो इसका इकाई अंक हम देख पा रहे हैं कि 5 है, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 5 से विभाजित है। जैसे एक ये संख्या ले लिए, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि इकाई अंक 0 है, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 5 से विभाजित है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए ये आपका एक संख्या है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका मतलब कि यह संख्या भी 5 से पूरी तरह से विभाजित है। जैसे में मान लीजिए हम ये एक संख्या लें, तो इसका इकाई अंक भी 5 है, इसका मतलब कि यह भी क्या है, 5 से विभाजित है।
एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे में मान लीजिए ये एक संख्या हम ले लिए, तो इसका इकाई अंक हम देख पा रहे हैं कि 0 है, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 5 से विभाजित है। तो आई होप कि आप लोगों को 5 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 का विभाज्यता नियम 6 का विभाज्यता नियम है दोस्तों कि जिस या जो संख्या 2 या 2 अथवा 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। वह संख्या 6 से विभाजित होगी, यानी कि 2 और 3 6 का फैक्टर में तोड़े तो 2 गुने 3 लिखे तो 2 तिहाई 6। इसको ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़ना है जिसका मसा 1 हो। तो 2 और 3 का मसा कीजिएगा तो 1 आएगा, और 2 और 3 से कटेगा जो संख्या, वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, जैसे में एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए ये आपका 18 है। ठीक है, तो 18 में हम देख रहे हैं कि 2 से ये आपका विभाजित है, क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम है कि जिस संख्या के इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाता है, जैसे 0 2 4 6 8, तो यानी कि 8 है, इसका मतलब कि 2 से विभाजित है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 और 1 9, तो 9 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कि ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका 18 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कटेगी। देखिए कट गया 6 3 18। ठीक है, तो यही रूल जो है से बड़े संख्या में काम करेगी। ठीक है, जैसे में मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, ये एक हम संख्या ले लिया। ठीक है, और इसमें हमको डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का रूल चेक करना है कि क्या 6 से ये संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है 2 गुने 3, यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से कट जाएगी। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो इकाई अंक 4 है, इसका मतलब कि 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हमें 3 से चेक करना है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए 2 और 4 6, यहाँ तक 3 से कट जाएगा। 5 और 1 6, ये भी कट जाएगा। 4 2 6, ये भी कट जाएगा। 5 4 9 3 3 9, ये भी कट जाएगा। यानी कि यह पूरी अंकों का योग, इस संख्या के पूरी अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसका मतलब कि यह संख्या 6 से विभाजित है। ठीक है, ये 2 से भी कट रहा है और 3 से कट रहा है, ये दोनों संख्या से कट रहा है, इसका मतलब कि 6 से भी यह संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे 8 का विभाज्यता नियम। ठीक है, तो 8 का विभाज्यता नियम क्या है दोस्तों, कि जो संख्या 8 का अगर फैक्टर में तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 3 ठो 2 2 है गुना में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या के अंतिम के 3 अंक आपका 8 से कटेगा, तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अंतिम के 3 अंक हम देख रहे हैं कि 2 5 4 है, यानी कि 254 है। तो 254 क्या 8 से कटेगा? 254 क्या 8 से कटेगा? 8 3 के 24, 1 4 नहीं कटेगा, इसका मतलब कि यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये वाला लेंगे, तो अंतिम के 3 अंक हम देख रहे हैं कि 0 64 है, तो यह संख्या 8 8 64 यानी कि कट रहा है, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को 8 की विभाज्यता रूल भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है दोस्तों? तो देखिए 9
तीन, जिस तरह से हम लोग 3 का डिजिबिलिटी रूल सीखे थे उसी तरह से इसका भी डिजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। जैसे में मान लीजिए ये एक संख्या है, अब इसमें हमको 9 का डिजिबिलिटी रूल चेक करना है कि क्या यह 9 से विभाजित है या नहीं है। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम अंकों का योग 9 से विभाजित करना होगा। तो अंकों का योग 5 3 8 1 9 9 4 13 13 और 5 18। तो क्या 18 9 से विभाजित है? तो नहीं, हाँ कह सकते हैं कि 9 से विभाजित है, अंकों का योग 9 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या जो है 35 114 यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो ये है 9 का डिजिबिलिटी रूल। अब यदि 10 की बात करें तो 10 का डिजिबिलिटी रूल है कि जिस संख्या के इकाई अंक 0, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या डबल 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होता है, ठीक है। अब इसी तरह से एक चीज और हम लोग जानेंगे, 11 का डिजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का योग और अल्टरनेटिव अंकों का अंतर करने पर यदि 0 या 11 का गुना जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लिए 5 4 9 3 5, ठीक है। अल्टरनेटिव अंकों का योग करने का मतलब कि यहाँ देख रहे हैं एक अंक छोड़ के 5 3 8, ये आपका योग हो गया 5 + 3 का योग माइनस अल्टरनेटिव अंकों का योग कीजिएगा यहाँ 5 4 9, तो 5 3 8 माइनस 5 4 9 माइनस 1 आ रहा है, नहीं होगा, ये आपका 11 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग 0 आना चाहिए। अंक अल्टरनेटिव अंकों का योग करने के बाद उनका अंतर करने पर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, या तो यहाँ 11 आता या 0 आता या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आता, तो हम कहते कि 11 से यह संख्या विभाजित है, अन्यथा नहीं है। जैसे में मान लिए हम एक संख्या लेते हैं 121, ठीक। अल्टरनेटिव अंकों का योग और उनका अंतर करने पर 0 या 11 के गुणनखंड आना चाहिए, गुणज जाना चाहिए। जैसे 1 + 1 करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, और यहाँ पर अल्टरनेटिव अंक 2 है तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि यह 121 ऐसी संख्या है जो 0 से 11 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 13 31, ठीक है। अल्टरनेटिव अंकों का योग करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ अल्टरनेटिव अंकों का योग करेंगे तो 3 + 1 यहाँ भी 4 आएगा, 4 से 4 माइनस कीजिए कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 13 31 एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित है। आई होप कि आप लोग को 11 का डिजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे 25 का डिजिबिलिटी। तो देखिए 25 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए 25 को अगर गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 5 × 5, ठीक है। 5 5 कितना बार आया, 2 बार। तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है।
मतलब जिस संख्या के अंतिम से 2 अंक 25 से विभाजित होगा तो वह संख्या 25 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं ये वाला, तो इसका अंतिम के 2 अंक 25 है जो कि 25 से विभाजित हो जाएगा, 25 से कम 25 एक बार। इसका मतलब कि यह पूरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 25 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए ये वाला, तो अंतिम के 2 अंक 75 एक ऐसी संख्या है जो 25 से कट जाएगा। इसका मतलब कि यह पूरी संख्या क्या है, 25 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। और यदि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ यह क्लास समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए।